Hello everyone, welcome back to the channel. Myself Dilip Singh and you are watching Economics by Singh sir. So student, लास्ट वीडियो में हमारे डिस्कशन का पार्ट था व्हाट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्लियर एंड नाउ लॉ को हमने बहुत ही बेटर तरीके से समझा क्लियर एंड नाउ उसको हम लोगों ने डिफाइन किया एंड नाउ उसका टेबुलर एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी हम लोगों ने किया क्लियर एंड नाउ स्टूडेंट आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। नाउ टॉपिक है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्लियर। सो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थर्ड जो हमारा चैप्टर है क्लियर, इस चैप्टर का बहुत ही ज्यादा टेक्निकल एज वेल एज इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट क्लियर एंड नाउ इसे समझने में और पढ़ने में काफी ज्यादा मजा आता है स्टूडेंट्स क्लियर। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और जल्दी से हम लोग स्टार्ट करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या है एंड नाउ इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्लियर स्टूडेंट्स। लेट्स बिगिन। सो स्टूडेंट्स, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के रिगार्डिंग मैंने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन यहां पर मेंशन की है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने उसे डिफाइन किया है एंड नाउ इससे रिलेटेड कुछ अजम्पशंस भी हम लोगों ने मेंशन किए हैं एंड नाउ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को हम लोग किन सिचुएशन या कंडीशंस में डिस्कस करते हैं वो भी मेंशन किया है। सो ये बेसिक इंफॉर्मेशन, इसके बाद हम लोग इन डिटेल जाने वाले स्टूडेंट्स। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, एंड तक जरूर वॉच करना है क्लियर, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे स्टूडेंट्स क्लियर। चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर हम लोगों ने डिफाइन किया है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्लियर। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है वही हम लोग देखेंगे। डे टू डे लाइफ में स्टूडेंट्स हम सभी कंज्यूमर से और कमोडिटीज को कंज्यूम कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज हमारी कुछ वांट्स है, कुछ नीड्स है और उन नीड्स को हमें सेटिस्फाई करना है स्टूडेंट्स क्लियर। नाउ जब भी हम लोग कमोडिटीज को कंज्यूम करते हैं हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है क्लियर। अब यहां पर एक बेसिक क्वेश्चन जो निकल के आ रहा है कि हम कितनी कमोडिटीज को कंज्यूम करें ताकि हमारा सेटिस्फेक्शन पूरा हो जाए क्लियर। तो कितनी यूनिट्स को हमें कंज्यूम करना है अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करने के लिए, वही पार्ट जो है वो हमारे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को रिफ्लेक्ट करता है स्टूडेंट्स क्लियर। हमें 4 यूनिट्स कंज्यूम करनी है, 5 यूनिट्स कंज्यूम करनी है, कितनी करनी है, तो जिस पर्टिकुलर यूनिट पर हमारा सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होता है वही यूनिट हमारा इक्विलिब्रियम यूनिट होता है। उस यूनिट पर हम लोग रुक जाते हैं, हमारे कंजम्पशन को स्टॉप कर देते हैं स्टूडेंट्स क्लियर, जहां पर हमारा सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होता है। हमारा जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है, जो हमारी नीड है, जो हमारी वांट है, वो सारी की सारी फुलफिल हो जाती है स्टूडेंट्स क्लियर। तो उसी पॉइंट को हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं स्टूडेंट्स क्लियर, जहां पर कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करता है क्लियर। और डे टू डे लाइफ में हम लोग कमोडिटीज को कंज्यूम कर रहे हैं, इस तरह के पॉइंट्स पर हम लोग पहुंचते हैं, लेकिन उससे हम लोग कभी भी ऑब्जर्व नहीं करते हैं क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये पर्टिकुलरली एक बेसिक पार्ट है हमारा रिगार्डिंग दी व्हाट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्लियर, ये हम लोगों ने डिफाइन किया है। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? इट रेफर्स टू द सिचुएशन in which a consumer get maximizes his satisfaction from the purchase of a commodity with his given income clear। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन या सिचुएशन है स्टूडेंट्स जिस सिचुएशन में कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करता है। मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन क्लियर, अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करता है क्लियर। कैसे? तो कमोडिटीज को परचेज करता है जो भी कंज्यूमर के पास इनकम है क्लियर। सो किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास 100 रुपीज है क्लियर स्टूडेंट्स एंड नाउ 100 रुपीज से वो कमोडिटीज को ठीक है या जो गुड्स हैं क्लियर, गुड्स को वो परचेज करेगा क्लियर। इन गुड्स को परचेज करने के बाद वो इन कमोडिटीज को कंज्यूम करेगा क्लियर। और कंजम्पशन से हमें क्या मिलने वाला है? सो कंजम्पशन से हमें मिलता है सेटिस्फेक्शन क्लियर। सो सेटिस्फेक्शन जो है उससे हमें मैक्सिमाइज करना है क्लियर। अब अगर फॉर एग्जांपल अगर हम 4 यूनिट्स को कंज्यूम करने पे अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर लेते हैं, सो जो 4th यूनिट है हमारी वो इक्विलिब्रियम की यूनिट हो जाएगी, वहां पर हमारा सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो जाएगा क्लियर। तो ये एक सिचुएशन है जहां पर जिसके थ्रू कंज्यूमर अपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो भी इनकम है उस इनकम से कमोडिटीज को परचेज करके स्टूडेंट्स क्लियर। तो ये बेसिक मीनिंग रिगार्डिंग दी व्हाट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्लियर। नाउ सेकंड थिंग इज व्हाट, जब भी हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिस्कस करते हैं इसके रिगार्डिंग कुछ बेसिक अजम्पशंस होते हैं। नाउ अजम्पशंस क्या हैं वो हमने यहां पर मेंशन किए हैं, तो जल्दी से देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल
रैशनल कंज्यूमर, फर्स्ट अजम्पशन जो हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में देख रहे हैं, रैशनल कंज्यूमर। क्लियर? सो रैशनल कंज्यूमर इट मींस व्हाट? लॉजिकल कंज्यूमर। लॉजिकल कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता है, जितनी भी उसके पास इनकम है, क्लियर, जितने भी रिसोर्सेस है उन रिसोर्सेस की हेल्प से वो अपने रिसोर्सेस को मैक्सिमम करना चाहता है। ये फर्स्ट हमारा अजम्पशन है। क्लियर? सो रैशनल कंज्यूमर है, लॉजिकल, अपने माइंड को यूज करता है। क्लियर? सेकंड वन इज कार्डिनल यूटिलिटी। अब ये जो पर्टिकुलरली हम लोग अप्रोच देख रहे हैं, क्लियर, या ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें हम लोग कार्डिनल अप्रोच को यूज कर रहे हैं। कार्डिनल अप्रोच यहां पर हम लोग सेटिस्फेक्शन को यूटिलिटी के फॉर्म में, क्लियर, क्या करने वाले हैं, या यूटिल्स के फॉर्म में यहां पर हम इसे मेजर करने वाले हैं। ठीक है? यहां पर नंबर्स के फॉर्म में हम लोग सेटिस्फेक्शन को काउंट करने वाले हैं। सो ये सेकंड हमारा एजम्पशन है। नाउ थर्ड वन इज व्हाट? इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। क्लियर? सो जो भी कमोडिटी को कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन उसी कमोडिटी पर डिपेंड है, बाकी किसी दूसरी कमोडिटी से कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन अफेक्ट नहीं होगा। क्लियर? सो इंडिपेंडेंट है यूटिलिटी। क्लियर? इट मींस किसी कमोडिटी को हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी जितनी यूनिट्स ज्यादा कंज्यूम करेंगे उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जितना कम करेंगे उतना कम मिलेगा। क्लियर? दूसरी कमोडिटीज पर हमारा सेटिस्फेक्शन डिपेंड नहीं है। क्लियर? सो ये इंडिपेंडेंट यूटिलिटी हमारा थर्ड अजम्पशन है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। क्लियर? एंड नाउ जो मनी का परचेजिंग पावर है, क्लियर, इट मींस कि मनी की जो सिंगल यूनिट है उससे हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो सेटिस्फेक्शन का लेवल भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है, ये भी हमारा एक पर्टिकुलरली अजम्पशन है। इसको और डिटेल में अभी हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर? तो ये 4 अजम्पशंस रिगार्डिंग द व्हाट? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम स्टूडेंट्स। क्लियर? नाउ इसके बाद, इन अजम्पशंस के बाद हम लोग आते हैं एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हमें डिस्कस करना है। नाउ क्वेश्चन क्या है? बेसिक क्वेश्चन, हमें अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना है। कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता है, तभी वो अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचेगा। क्लियर? तो यहां पर बेसिक क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? हाउ मच ऑफ अ कमोडिटी अ कंज्यूमर बायज so that he maximizes his satisfaction and attain the point of equilibrium. क्लियर? तो ये जो बेसिक क्वेश्चन ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हाउ मच ऑफ अ कमोडिटी, कितनी कमोडिटी को कंज्यूमर कंज्यूम करेगा ताकि वो अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर पाए एज वेल एज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पर जा पाए। स्टूडेंट्स, क्लियर? तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है कि कितनी कमोडिटी को वो परचेज एज वेल एज कंज्यूम करेगा। ठीक है? तो यही क्वेश्चन का आंसर हमें देखना है और वो हम लोग देखेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वाले इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो 2 डिफरेंट सिचुएशंस है जो हमें यहां पर देखनी है। देखिए, डे टू डे लाइफ में कंज्यूमर ऐसा तो नहीं है कि एक ही कमोडिटी को यूज करता है, मल्टीपल कमोडिटीज को कंज्यूमर यूज करते हैं। ठीक है? एक कमोडिटी, 2, 3, 4, 5 या 10 कमोडिटी, क्लियर, वेराइटी ऑफ कमोडिटीज को हम लोग यूज करते हैं। क्लियर? तो ये 2 सिचुएशंस जो है, इन सिचुएशंस में हमें देखना है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम व्हेन ओनली 1 कमोडिटी इज कंज्यूम, जब कंज्यूमर सिर्फ एक कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है तो वो इक्विलिब्रियम में कैसे जाएगा। क्लियर? या अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम कैसे करेगा। एंड नाउ सेकंड थिंग इज व्हाट? व्हेन 2 और मोर कमोडिटीज आर कंज्यूम। अब डे टू डे लाइफ में एक कमोडिटी तो कंज्यूम नहीं करते हैं, एक से ज्यादा ही करते हैं। तो जब 2 या 2 से ज्यादा कमोडिटी को कंज्यूमर कंज्यूम करेगा तो वहां पर हम सेटिस्फेक्शन को कैसे मैक्सिमाइज करेंगे स्टूडेंट, ये भी हमें देखना है। क्लियर? सो जब एक कमोडिटी को हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं तब, एंड नाउ जब 2 या मोर देन 2 कमोडिटीज को हम कंज्यूम करेंगे तब सेटिस्फेक्शन को कैसे मैक्सिमाइज करने वाले हैं स्टूडेंट्स। के लिए तो ये पर्टिकुलरली हमारा 2 सिचुएशंस जो है इस पर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं आज के। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे सिंगल कमोडिटी केस में जब कंज्यूमर ओनली 1 कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है स्टूडेंट्स, तब अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कैसे करेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन को कैसे सेटिस्फाई करेगा, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पर कैसे पहुंचेगा। क्लियर? तो इस पर्टिकुलर वीडियो में सिंगल कमोडिटी केस को देखेंगे। एंड नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 और मोर देन 2 कमोडिटी केसेस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ इसके बाद हम लोग सिंगल कमोडिटी केस को डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? सिंगल कमोडिटी केस में वो हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है उसे
डिस्कस करना है स्टूडेंट। क्लियर, बेसिक जो पार्ट था वो हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस कर लिया। क्लियर, इसका मीनिंग हम लोगों ने देखा। अजम्पशंस जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के हैं वो हम लोगों ने देख लिए। ठीक है, एंड नाउ उसके बाद एक बेसिक क्वेश्चन कि कितनी कमोडिटीज को कंज्यूमर कंज्यूम करेगा या कितनी यूनिट्स को कंज्यूमर कंज्यूम करेगा तो अपने सेटिस्फेक्शन को अचीव करेगा या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करेगा स्टूडेंट। क्लियर, एंड नाउ उसके बाद टू सिचुएशंस हम लोगों ने देखी थी कि जब कंज्यूमर ओनली सिंगल कमोडिटी को कंज्यूम करेगा, क्लियर, उस केस में कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, और सेकंड कि जब टू और मोर देन टू कमोडिटीज को कंज्यूमर कंज्यूम करता है तो इक्विलिब्रियम में कैसे पहुंचेगा या अपने सेटिस्फेक्शन को कैसे मैक्सिमाइज करेगा स्टूडेंट्स। क्लियर, तो अभी हम लोग यहां पर फर्स्ट जो केस है हमारा वो ले रहे हैं इन सिंगल कमोडिटी केस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी केस हम लोग यहां पर देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। क्लियर, कि जब कंज्यूमर ओनली वन कमोडिटी को कंज्यूम करता है तो अपने सेटिस्फेक्शन को कैसे मैक्सिमाइज करेगा स्टूडेंट्स। क्लियर, या इक्विलिब्रियम में कैसे जाने वाला है। क्लियर, चलिए तो इसको प्रैक्टिकली हम लोग समझते हैं। कुछ हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिए हम लोगों ने। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज लिए और उसकी हेल्प से हम लोग इसे समझते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी कंज्यूमर कमोडिटीज को परचेज करता है, कंज्यूम करता है स्टूडेंट्स, क्लियर, तो उनकी जो परचेजिंग है, कंज्यूमर की जो परचेजिंग है वो डिपेंड किस पे होती है। क्लियर, सो परचेज ऑफ ए गुड बाय ए कंज्यूमर डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स। क्लियर, तो तीन फैक्टर्स जो है, क्लियर, थ्री फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कंज्यूमर की परचेजिंग। वो फैक्टर्स क्या है? सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, प्राइस ऑफ कमोडिटी। जब भी हम लोग परचेजिंग करने के लिए जाते हैं या कंज्यूमर्स कमोडिटीज को परचेज करते हैं वो फोकस करते हैं कमोडिटी की प्राइस पे। ठीक है, हम लोग भी पूछते हैं कि कमोडिटी की प्राइस कितनी है। ठीक है, ये सामान हमें कितने में मिलेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट फैक्टर हुआ। सेकंड जो फैक्टर है स्टूडेंट्स वो क्या है? सो सेकंड फैक्टर इज व्हाट, एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन। क्लियर, तो कंज्यूमर के माइंड में एक पर्टिकुलरली फीलिंग होती है कि भाई इस कमोडिटी से मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। ठीक है, तो वो एक एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन अपने माइंड में लेके चलता है कि ये कमोडिटी अगर मैं ले रहा हूं तो इस कमोडिटी से मुझे कितना सेटिस्फेक्शन या कितना बेनिफिट मिल सकता है। क्लियर, तो उसे हम लोग एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन बोलते हैं। क्लियर, एंड नाउ इसे हम लोग मेंशन करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी के फॉर्म में। हमने इन शॉर्ट यहां पर लिख रखा है MU। क्लियर, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। क्लियर, जो भी कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, जो भी गुड हम लोग परचेज करेंगे उस कमोडिटी से मिलने वाला एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन हम लोग यहां पर देखेंगे स्टूडेंट्स। क्लियर, तो ये सेकंड फैक्टर कि हमें इससे कितना मिलने वाला है सेटिस्फेक्शन। और जो थर्ड फैक्टर होता है स्टूडेंट वो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। क्लियर, सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इट मींस व्हाट, कि जो मनी हमारे पास है उस मनी से हम कितनी कमोडिटी ले सकते हैं, फर्स्ट थिंग। एंड नाउ उस कमोडिटी मनी से जो हम लोगों ने कमोडिटी को परचेज किया है उससे हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा। क्लियर, इट मींस कि जो हमारे पास मनी अवेलेबल है, मनी की सिंगल यूनिट से कितना सामान आ रहा है और उस सामान को जब हम लोग कंज्यूम करेंगे तो उससे हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इससे हम लोग डिफाइन भी करेंगे अभी आगे जस्ट। क्लियर, तो ये थ्री फैक्टर्स है। प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या है, उस कमोडिटी से हमें कितना एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, इट मींस मार्जिनल यूटिलिटी हमें कितनी मिलेगी। और थर्ड जो फैक्टर होता है वो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, MUM। क्लियर, इट मींस कि मनी की जो है वो मनी की सिंगल यूनिट से हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा स्टूडेंट। तो ये तीन फैक्टर। क्लियर, अब यहां पर नेक्स्ट हम लोगों ने डिफाइन किया है MUM को, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को, कि ये क्या होता है। ठीक है, सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इट इज यूटिलिटी दैट कंज्यूमर derive from a group of commodities that he can buy with a rupee। क्लियर, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है ये वो यूटिलिटी है, वो सेटिस्फेक्शन है जो कंज्यूमर को मिलता है सिंगल रुपी से जो भी वो कमोडिटी परचेज कर रहा है उनसे। क्लियर, इट मींस कि जैसे सिंगल रुपीस हम लोग यहां पर बात करते हैं RS1 की। ठीक है, ये 1 रुपीज है, 1 रुपीज से हम जो भी कमोडिटी परचेज कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने एक एप्पल परचेज किया। ठीक है, तो भाई 1 रुपए में हमने 1 रुपीज में हम लोगों ने एप्पल को परचेज किया है। इस एप्पल को हमने कंज्यूम कर लिया है, कंज्यूम करने पर हमें 5 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है, यूटिल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सारा पार्ट हम लोग कार्डिनल अप्रोच के थ्रू देख रहे हैं। ठीक है, सो 1 रुपीज में हमने एप्पल लिया और उस एप्पल से हमें 5 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। सो अल्टीमेटली 1 रुपीज से सेटिस्फेक्शन हमें कितना मिल रहा है, 5 यूटिल का। ठीक है, सो ये 5 यूटिल जो है ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है स्टूडेंट्स। क्लियर, इट मींस कि मनी की सिंगल यूनिट से जो भी हम परचेस करेंगे
उन कमोडिटीज से जो भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, दैट सेटिस्फेक्शन इज द व्हाट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। क्लियर? तो सिंगल यूनिट मतलब 1 रुपीज से हमने एक एप्पल लिया और उससे हमें मिला 5 यूटिल, सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या हुआ यहां पर 5 यूटिल। क्लियर? सो ये हमारा बेसिक मीनिंग है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का स्टूडेंट्स। क्लियर? तो ये आपको क्लियर हुआ बहुत अच्छे से। तो ये पार्ट हमारा यहां तक का कि भाई सिंगल कमोडिटी केस में जब भी हम लोग परचेजिंग करते हैं कमोडिटी की, तो 3 फैक्टर पे हमारी परचेजिंग डिपेंड होती है। प्राइस, एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन क्या है कमोडिटी से मिलने वाला, मार्जिनल यूटिलिटी कमोडिटी की, एंड नाउ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है। ठीक है, चलिए जल्दी से आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं कि हम लोग इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, सो इक्विलिब्रियम को हम लोग डिस्कस भी करेंगे, बट इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है। क्लियर? इट मींस कि जब हम सेटिस्फेक्शन के मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचेंगे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर किस तरह की कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्लियर? तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के रिगार्डिंग एक कंडीशन है स्टूडेंट्स, एंड नाउ वो कंडीशन यहां पर हमने मेंशन कर दी है। सो इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो क्या है हमारी। सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, इसे 2 तरह से हम लोगों ने मेंशन किया है। फर्स्ट थिंग इज MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUM। तो जिस पर्टिकुलर यूनिट पर कमोडिटी की जिस पर्टिकुलर यूनिट पर MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUM हो जाएगा, उस यूनिट पर कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर लेगा या वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में चला जाएगा। ठीक है, सेकंड इक्विलिब्रियम के रिगार्डिंग जो कंडीशन है MUX अपॉन MUY MUM इज इक्वल्स टू PX। क्लियर? अगेन MUX अपॉन MUM इज इक्वल्स टू PX। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, इन दोनों का रेशियो जब प्राइस ऑफ कमोडिटी के इक्वल हो जाएगा तो उस कंडीशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा, या फिर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी और प्राइस जो है कमोडिटी का उसका रेशियो जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर हो जाएगा, तो इन दोनों के किसी भी कोई भी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी, जिस भी यूनिट पर सेटिस्फाई होगी उस यूनिट पर कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करेगा और वो इक्विलिब्रियम में चला जाएगा स्टूडेंट्स। के लिए तो ये है इक्विलिब्रियम कंडीशन। अभी हम लोग यहां पर जो टेबल हमने बनाया उस टेबल में हम लोग लिटरली देखेंगे कि किस यूनिट पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और डायग्राम में भी हम लोग देखने वाले हैं कि कहां पर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है स्टूडेंट्स। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये हमारा कंडीशन हुआ, एंड नाउ इसके बाद हम लोग एक टेबल बना रहे हैं, यहां पर कुछ चीजें हम लोग अज्यूम करने वाले हैं स्टूडेंट्स। के लिए सो क्या अज्यूम करने वाले हैं? सो लेट्स अज्यूम, हम लोगों ने फर्स्ट थिंग जो अज्यूम की है वो क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, MUM को हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। नाउ MUM कितना है स्टूडेंट, 4 यूटिल। ठीक है, MUM कितना है यहां पर 4 यूटिल। इसका मतलब ये है कि जब भी हम सिंगल रुपी से जो भी कमोडिटी परचेस करेंगे उनसे हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, 4 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलेगा स्टूडेंट। एंड नाउ सेकंड जो हमने अज्यूम किया वो क्या है, प्राइस ऑफ कमोडिटी। हम लोग परचेसिंग करने जा रहे हैं, कंज्यूमर है, तो कमोडिटी की प्राइस क्या है। अब सिंगल कमोडिटी की बात कर रहे हैं तो प्राइस कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, सो कमोडिटी का जो प्राइस है PX वो हमने अज्यूम यहां पर किया 4 रुपीज पर यूनिट के लिए, मतलब एक यूनिट को जब हम लोग परचेस करेंगे तो 4 रुपीज में हमें वो यूनिट मिलने वाली। तो ये 2 चीजें हम लोगों ने यहां पर अज्यूम कर ली है, MUM 4 यूटिल है एंड नाउ PX भी 4 रुपीज पर यूनिट है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं, जो हमने टेबल यहां पर बनाया है। ठीक है, इस टेबल में हमने क्या चीजें मेंशन की है, तो फर्स्ट जो हमारा कॉलम है वहां पर हम लोगों ने जिस कमोडिटी को हम परचेस कर रहे हैं या कंज्यूमर परचेस कर रहा है उस कमोडिटी की यूनिट्स को लिया है। सो यूनिट्स ऑफ X को हम लोग परचेस कर रहे हैं। सो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 यूनिट ऑफ X को हम लोगों ने यहां पर मेंशन किया है। ठीक है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, समझने के लिए हम लोग ये ले रहे हैं। ठीक है, सेकंड जो हमारा कॉलम है यहां पर हमने क्या मेंशन किया है, MUX मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X। ये जो X हम लोग ले रहे हैं इनसे हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बट एक्चुअल नहीं, एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन। ठीक है, यहां हम लोगों ने एक्सपेक्टेड भी मेंशन कर रखा है, लिख रखा है। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन इन यूनिट से जो मिलने वाला है। और थर्ड जो कॉलम है हमारा, इस थर्ड कॉलम में हम लोगों ने क्या मेंशन किया है, ध्यान से समझना, MU इन टर्म्स ऑफ रुपीज। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज, तो जो भी हमें यहां पर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इस सेटिस्फेक्शन को अगर हम रुपीज में कन्वर्ट करते हैं, इस सेटिस्फेक्शन को यहां पर ये जो सेटिस्फेक्शन है ये यूटिल्स के फॉर्म में, किसके फॉर्म में है, यूटिल्स के फॉर्म में है। जब इस यूटिल वाले सेटिस्फेक्शन को अगर हम रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो कितना हमें रुपीज में सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ये पता चलेगा स्टूडेंट। क्लियर? तो आई थिंक आपको ये तीनों कॉलम में हमने क्या मेंशन किया ये अच्छे से क्लियर हुआ है। यूनिट ऑफ कमोडिटी
एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन, और एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन मनी के फॉर्म में, रुपीज के फॉर्म में कितना मिलने वाला है ये हमने मेंशन किया। क्लियर? चलिए देखते हैं यहां पर हम लोग किस तरह से इस टेबल को फॉर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने यहां पर मेंशन किया यूनिट्स। तो फर्स्ट यूनिट जो है हमारी कमोडिटी एक्स की, उसे कंज्यूमर ने परचेस किया, उससे उसे एक्सपेक्टेड जो सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है स्टूडेंट्स वो कितना है, 20 यूटिल का सेटिस्फेक्शन उसे मिल रहा है। उसने सोचा है कि मुझे 20 यूटिल की समथिंग सेटिस्फेक्शन मिलेगा। क्लियर? सेकंड से उसे 18 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। थर्ड जो एक्स की यूनिट है उससे 16 यूटिल। फोर्थ जो यूनिट है वहां से 10 यूटिल। एंड नाउ फिफ्थ जो यूनिट है वहां से 0, कुछ भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है स्टूडेंट। एंड नाउ लास्ट जो यूनिट है सिक्स्थ यूनिट, उससे माइनस में सेटिस्फेक्शन मिल रहा है -5 के लिए। अगर हम हमारी लिमिट के बाद भी अगर कंज्यूम करने लगते हैं कमोडिटीज को तो सेटिस्फेक्शन नेगेटिव हो जाता है स्टूडेंट्स। क्लियर? अगर हमारा पेट भर चुका उसके बाद भी हम लोग रेगुलरली खाए जा रहे हैं तो सेटिस्फेक्शन नेगेटिव होने लगता है स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम होने लगेगी, वॉमिटिंग हो जाएगी, कुछ भी पेट दर्द वगैरह इस तरह की चीजें होने लगती है। क्लियर? तो ये है इन 6th यूनिट से हमें मिलने वाला जो एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन, ये हमने मेंशन कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट थिंग इज व्हाट कि अब ये जो सेटिस्फेक्शन, इस सेटिस्फेक्शन को हम लोग रुपीस के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? सो रुपीस के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट कि जो हमारा ये एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन है, इस एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन को हम लोग क्या करेंगे, MUM से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे? MUM। क्लियर? अब MUM क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इट मींस व्हाट कि 1 रुपीज से हमें जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो 1 रुपीज से हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 4 यूटिल का मिल रहा है, ये हमने अज्यूम किया है। अब हम क्या करेंगे, इन एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन को डिवाइड कर देंगे 4 से। ठीक है? तो 1 रुपीज से हमें 4 यूटिल मिल रहा है। ठीक है? जब हम 4 यूटिल से इन सभी एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन को डिवाइड करेंगे तो रुपीज में वैल्यू आनी स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? सो हम लोग यहां पर कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट पर जो हमारा एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन है 20 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि MUM 4 है हमारा, तो 4 से जो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो 5 आ रहा है। इट मींस कि जो ये फर्स्ट यूनिट हम लोग कंज्यूम करेंगे इससे हमें रुपीस के फॉर्म में कितना मिलेगा, 5 रुपए के बराबर, 5 रुपीस के बराबर हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा स्टूडेंट्स। क्लियर? ओके। सेकंड यूनिट को अगेन हम लोग 18 जो हमारा एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन है इसे डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहां पर सेटिस्फेक्शन कितना आ रहा है, रुपीस के फॉर्म में। सो 4.5 जो है वो यहां पर हमारा सेटिस्फेक्शन आ रहा है स्टूडेंट्स के लिए। एंड नाउ थर्ड वन इज व्हाट, 16 हमारा एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन है। 16 को हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 जो है वो यहां पर रुपीस के फॉर्म में 4 रुपीस के बराबर सेटिस्फेक्शन हमें मिलेगा। अगेन 10 जो एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन है 10 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 2.5 रुपीस के बराबर हमें सेटिस्फेक्शन यहां पर मिलेगा। नाउ फिफ्थ पर हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, 0 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 0 यहां पर आ जाएगा हमारा रुपीस के फॉर्म में सेटिस्फेक्शन। एंड नाउ फिफ्थ लास्ट यूनिट जो है वो हमारी -5 यहां पर सेटिस्फेक्शन है। सो -5 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे सो -1.25 जो है वो रुपीस के फॉर्म में सेटिस्फेक्शन आ जाएगा। क्लियर? सो ये जो पर्टिकुलरली पार्ट है रुपीस के फॉर्म में हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया है सेटिस्फेक्शन को। क्लियर? कैसे किया है, तो रुपीस के लिए हम लोगों ने जो हमारा MUX था इसे डिवाइड कर दिया है MUM से। क्लियर? सो MUX अपॉन MUM जब हम लोग कर रहे हैं तो हमें रुपीस के फॉर्म में, क्योंकि 1 रुपीस इज इक्वल टू 4 यूटिल। ठीक है? तो जब 4 से हम लोग इन सारी एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन को डिवाइड करेंगे तो रुपीस के फॉर्म में हमारा सेटिस्फेक्शन आता चला जाएगा स्टूडेंट्स के लिए। तो ये पर्टिकुलरली पार्ट है हमारा मनी के फॉर्म में सेटिस्फेक्शन को निकालने का। क्लियर? ओके। अब हमें यहां पर देखना है कि ये जो पर्टिकुलरली हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन है ये कहां पर सेटिस्फाई हो रही है स्टूडेंट। क्लियर? MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM कहां हो रहा है, या फिर MUX अपॉन MUM इज इक्वल टू PX कहां पर हो रहा है। हमें यह देखना है कि ये कंडीशन हमारी कहां पर सेटिस्फाई हो रही है। क्लियर? चलिए तो यूनिट बाय यूनिट हम लोग देखते हैं। फर्स्ट जो हमारा यूनिट है यहां पर हम लोग कमोडिटी को परचेस कर रहे हैं कितने रुपीस में, सो 4 रुपीस, क्योंकि प्राइस हमारा क्या है 4 है। क्लियर? प्राइस ऑफ कमोडिटी हमारा 4 है, तो 4 रुपीस हम लोगों ने दिए और हमने फर्स्ट यूनिट जो है एक्स की, इस यूनिट को हम लोगों ने परचेस कर लिया। क्लियर? अब जब इस यूनिट को कंज्यूमर कंज्यूम करता है तो उसे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन 5 रुपीस के बराबर। क्लियर? इट मींस हम लोग दे रहे हैं कितना, खर्च कितना कर रहे हैं, स्पेंड कितना कर रहे हैं 4 रुपीस, और हमें सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है 5 रुपीस के बराबर। इट मींस जितना खर्च कर रहे हैं उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन हमें मिल रहा है।
तो नो डाउट हम इस यूनिट को परचेज करेंगे, फर्स्ट यूनिट को। क्लियर? क्योंकि जितना हमने दिया उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन हमें मिल रहा है। क्लियर? सेकंड हम लोग यूनिट पे आते हैं। डन है, ये फर्स्ट यूनिट हम लोगों ने परचेज कर लिया या कंज्यूमर परचेज कर लेगा। सेकंड यूनिट को अगेन हम लोगों ने परचेज किया। प्राइस ऑफ कमोडिटी 4 रुपीज है, तो 4 रुपीज में हम लोगों ने इस यूनिट को भी परचेज कर लिया, सेकंड यूनिट को। अब इससे जो एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है? रुपीज के फॉर्म में। सो ये 4.5 रुपीज के समथिंग मिलेगा उसे। क्लियर? तो यहां पर भी हम स्पेंड कर रहे हैं 4 रुपीज और सेटिस्फेक्शन हमें मिल रहा है 4.5, मतलब जितना स्पेंड कर रहे हैं उससे ज्यादा मिल रहा है। तो नो डाउट सेकंड यूनिट को भी हम लोग परचेज करेंगे। क्लियर? तो ये सेकंड यूनिट जो है, इस सेकंड यूनिट को भी हम लोगों ने परचेज कर लिया है, कंज्यूम करेंगे। क्लियर? नो प्रॉब्लम, 2 यूनिट्स हम लोगों ने ले लिए। अगेन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, थर्ड यूनिट पर आते हैं। सो थर्ड यूनिट जो है, यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं? 4 रुपीज स्पेंड कर रहे हैं। क्लियर? क्योंकि प्राइस क्या है? 4 रुपीज पर यूनिट। अब जब इस यूनिट को हम लोग लेते हैं एंड नाउ इसका एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन हम लोग देख रहे हैं, तो 16 डिवाइडेड बाई 4 हो रहा है। यहां पर एक्सपेक्टेड जो रुपीज के फॉर्म में सेटिस्फेक्शन आ रहा है वो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। इट मींस कि जितना हम लोग स्पेंड कर रहे हैं उतना ही सेटिस्फेक्शन उस कमोडिटी से या उस यूनिट से हमें मिल रहा है। तो नो प्रॉब्लम, इसमें भी कोई लॉस नहीं है, हम उस यूनिट को परचेज करेंगे। क्लियर? सो नो प्रॉब्लम, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 यूनिट्स हम लोगों ने ले लिए। अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। सो फोर्थ यूनिट पर हमारा एक्सपेक्टेड, यहां पर भी हम लोग फोर्थ यूनिट को परचेज कितने में करेंगे? 4 रुपीज में, क्योंकि प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या है? 4 रुपीज है। क्लियर? सो 4 रुपीज में हम लोगों ने इसे परचेज किया। अब इससे जो एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन मिल रहा है हमें, वो कितना मिल रहा है? 10 यूटिल मिल रहा है। जब इस 10 यूटिल को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किससे? MUM से, तो मनी के फॉर्म में जो सेटिस्फेक्शन है वो है 2.5। क्लियर? तो हम लोग स्पेंड तो कर रहे हैं कितना? 4 रुपीज, बट सेटिस्फेक्शन हमें उस कमोडिटी से कितना मिलना है? 2.5 रुपीज के फॉर्म में, मतलब जितना खर्च कर रहे हैं उससे कम सेटिस्फेक्शन हमें मिल रहा है। तो कंज्यूमर इस यूनिट को परचेज नहीं करेगा क्योंकि उसे लॉस हो रहा है। ठीक है? 4 रुपए खर्च कर रहे हैं, 2.5 रुपए, 2.5 रुपीज के समथिंग मिल रहा है, कम मिल रहा है। ठीक है? तो अब इसके आगे और क्रिटिकल कंडीशन है 0, कुछ भी नहीं मिल रहा, और उधर माइनस में मिल रहा है। ठीक है? तो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स, कंज्यूमर कितनी यूनिट्स को कंज्यूम करेगा ताकि उसका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो जाए? सो कंज्यूमर 3 यूनिट्स। क्लियर? टोटल 3 यूनिट्स को कंज्यूमर कंज्यूम करेगा ताकि उसका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो जाए, क्योंकि इससे आगे जाने पर कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज नहीं कर पाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर? सो ओनली 3 यूनिट्स, टोटल 3 यूनिट्स को कंज्यूमर कंज्यूम करेगा और अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर लेगा। क्लियर? जल्दी से देखते हैं कि 3 यूनिट्स पर, जो थर्ड यूनिट है, इस थर्ड यूनिट पर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। क्लियर? तो फर्स्ट हम लोग इस कंडीशन में रख के देखते हैं वैल्यूज को। क्लियर? सो यहां पर MUX अपॉन PX जो है वो हमारा कितना है स्टूडेंट्स? सो MUX यहां पर थर्ड यूनिट पर है 16। क्लियर? 16 एंड PX हमारा यहां पर कितना है स्टूडेंट? 4 रुपीज। क्लियर? एंड नाउ MUM जो है वो स्टूडेंट्स कितना है हमारा? 4 यूटिल। क्लियर? तो ये 4, 16 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 4। जब हम इसे डिवाइड कर रहे हैं तो यहां पर कितना आ रहा है? 4 इज इक्वल टू 4। ठीक है? मतलब MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM यहां पर हो रहा है। क्लियर? थर्ड यूनिट पर। इट मींस कि हमारी कंडीशन जो है वो थर्ड यूनिट पर सेटिस्फाई हो रही है स्टूडेंट। क्लियर? दोनों पोर्शन एक दूसरे के इक्वल हो रहे हैं। MUX थर्ड यूनिट पर 16 है, PX 4 है, 16 बाई 4 किया तो 4 आया, इज इक्वल टू MUM हमारा 4 है स्टूडेंट्स। के लिए तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है थर्ड यूनिट पर। इस पोर्शन में भी अगर हम रखेंगे तो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। MUX कितना है? 16 है हमारा थर्ड यूनिट पर। MUM हमारा अगेन 4 यूटिल है, 16 बाई 4 इज इक्वल टू प्राइस हमारा 4 है। सो 16 बाई 4 इज इक्वल टू 4। तो दोनों कंडीशंस जो है वो हमारी थर्ड यूनिट पर सेटिस्फाई हो रही है। सो थर्ड यूनिट इज द व्हाट? इक्विलिब्रियम यूनिट। थर्ड यूनिट जो है वो कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम यूनिट है, क्योंकि इस थर्ड यूनिट पर कंज्यूमर क्या कर रहा है? अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर रहा है स्टूडेंट्स। के लिए थर्ड यूनिट पर कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर रहा है। कंज्यूमर थर्ड यूनिट पर परचेजिंग, थर्ड यूनिट तक परचेजिंग करेगा एंड नाउ उसके बाद वो स्टेबल हो जाएगा, उसके आगे वो परचेजिंग नहीं करेगा, अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर लेता है स्टूडेंट्स। के लिए तो ये सिंगल कमोडिटी केस में इस तरह से कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव करते हैं। क्लियर? तो ये टेबुलर फॉर्म में हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया। जल्दी से आते हैं हम लोग डायग्राम पे और यहां पर हम लोग देखते हैं कैसे इक्विलिब्रियम हो रहा है। क्लियर? सो डायग्राम में हम लोगों ने y एक्सिस और x एक्सिस को मेंशन किया। y एक्सिस पे हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं? सो MU, क्लियर, मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग ले रहे हैं y एक्सिस पर। x एक्सिस पर हम लोग ले रहे हैं यूनिट्स ऑफ x।
तो एक्स की जो कमोडिटीज हैं, ठीक है, या एक्स की जो यूनिट्स है उन यूनिट्स को हम लोग ले रहे हैं। टोटल 6 यूनिट्स है, सो 1 2 3 4 5 एंड 6 यूनिट को हम लोगों ने यहां पर ले लिया है, क्लियर। और मार्जिनल यूटिलिटी मनी के फॉर्म में जो है वो हम लोग यहां पर वाई एक्सिस पे ले रहे हैं, क्लियर। अब हम लोगों को पता है कि MUM जो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो क्या है, 4 यूटिल है और ये कांस्टेंट है, क्लियर। तो हम लोगों ने एक MUM कर्व बना दिया है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है MUM कर्व, ठीक है, और ये 4 यूटिल है। हर एक यूनिट पर 4 यूटिल ही MUM है स्टूडेंट्स, क्लियर। सो ये एक पर्टिकुलरली हमारा कब हुआ, MUM कब, ठीक है। अब हम लोग ये जो एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन है ना वाई एक्सिस पे हम लोग यहां पर ले रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। मतलब ये जो पोर्शन हम लोगों ने निकाला है 5, 4.54, 2.50 एंड -1.25, इस पोर्शन को हम लोग लेंगे वाई एक्सिस पर, क्लियर। सारे डेटा हम लोगों ने मेंशन नहीं किए, 4 और 8 का मेजरमेंट यहां पर लिया और 6 तक की यूनिट्स हम लोगों ने एक्स एक्सिस पर मेंशन कर दी स्टूडेंट्स, क्लियर। तो MUM जो कर्व है हमारा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा क्योंकि 4 यूटिल MUM है और ये कांस्टेंट है हर एक यूनिट पर, क्लियर, ओके। एंड नाउ जब हम MUX के कर्व को बनाते हैं तो MUX हमारा रेगुलरली डिक्लाइन हो रहा है, 5, 4.5, 4, 2.50 -1.25 रेगुलरली डिक्लाइन हो रहा है। तो ये जो हमारा कर्व है ये रेगुलरली लेफ्ट टू राइट नीचे की तरफ जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, क्लियर, ओके। तो फर्स्ट यूनिट पर हमारा 5, ठीक है, सेकंड पर हमारा 4.5, थर्ड पर हमारा 4 पर 2.5, 5 पर 0 एंड 6 पर -1.25, इसे हम लोग यहां पर ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली हमारा MUX जो कर्व है वो बन गया, ठीक है। अब MUM और MUX कर्व जो वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं थर्ड यूनिट पर, एंड नाउ थर्ड यूनिट जो है वो हमारी इक्विलिब्रियम यूनिट है, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा स्टूडेंट्स, क्लियर। सो इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां पर MUX और अपॉन MUM इज इक्वल टू PX, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, या MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM, ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो रही है, क्लियर। सो टोटल थर्ड यूनिट को कंज्यूमर परचेज करेगा, कंज्यूम करेगा और अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर लेगा स्टूडेंट्स, क्लियर। एंड नाउ इक्विलिब्रियम कंडीशन में वो चला जाएगा, क्लियर। सो स्टूडेंट्स ये हमारा सिंगल कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम लोगों ने डिस्कस किया है। एंड नाउ आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, कमेंट करिए, एंड नाउ शेयर भी करिए, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड नाउ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। सो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 2 कमोडिटी और मोर देन 2 कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।